जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, 2022-23 का जो बजट है जिसका शिद्दत से इंतज़ार था वो कल पेश कर दिया गया। क्योंकि हमारा ताल्लुक रियल एस्टेट सेक्टर से है तो हमने उसके अंदर क्या बेहतरी की बातें की गई हैं और कौन सी ऐसी बातें की गई जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं, कौन सी ऐसी तजावीज़ थी जिसके अगर वो लागू हो जाती हैं तो रियल एस्टेट सेक्टर का भट्टा जो है वो बैठ सकता है। नाज़रीन, जिस तरह की आपको पता है कि जो लास्ट हुकूमत थी, मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर फ्रेंडली हुकूमत थी। बहुत सारे दोस्त जो है वो फ्रेंडली पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे थे और वो उनको दावत दे रहे थे। जो कल का बजट हमने जिसमें जो तजावीज़ हमने देखी रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, बड़ी सुनकर मायूसी हुई। देखिए, टैक्स का बढ़ा देना, फाइलर का 1% से 2% कर देना, नॉन फाइलर का 5% कर देना, इट डजंट मैटर। बट जो 4 साल की स्लैब थी, सबसे पहले आपने उसको खत्म कर दिया। अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है और वो पहले साल ही अपनी प्रॉपर्टी बेचता है और उसकी प्रॉपर्टी की मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपया है तो वो आपको 15% टैक्स देगा। देखिए, अगर आपको वो टैक्स 15% देगा तो वो कमाएगा क्या? अगर कमाई ही नहीं होगी और टैक्स जो है वो 15% पड़ेगा तो फिर कौन इन्वेस्ट करेगा प्रॉपर्टी में? फिर आपने इसको स्लैब को बढ़ा के 6 साल कर दिया और आपने कहा कि जी हर साल 2.5% जो है वो टैक्स की रेशो कम होती जाएगी और 6 साल के बाद वो जीरो हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाला जो आपने टैक्स लागू किया है, एक तो इसकी जो टैक्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसको मज़ीद कम किया जाए और जो टैक्स की जो स्लैब आपने 6 साल की जो है वो रखी है, इसे कम करके 2 या 3 साल पे लाया जाए ताकि लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और अगर कोई शख्स 2 या 3 साल होल्ड करके प्रॉपर्टी बेचता है तो उसे 0% टैक्स पड़े, ताकि लोग जो है वो प्रॉपर्टी में जो है वो ट्रांजैक्शन करें और टैक्स जमा करने का जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो आपकी पैसे कलेक्शन की जो डिमांड है, ज्यादा से ज्यादा पैसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन की वजह से ही होगा। ये बात आपको समझने की है और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम आप तक अपनी आवाज पहुंचाएं। इस टैक्स में दो सबसे बड़ा शब खून मारा गया रियल एस्टेट सेक्टर में, जो सबसे खतरनाक तजवीज मैं समझता हूँ दी गई वो ये थी कि जी अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 2.5 करोड़ रुपया है और आप कोई पाकिस्तान में 5 प्रॉपर्टियां जो है वो रखते हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्लॉट की होने की सूरत में जहां से कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, मासवाए कीमतों के बढ़ने के, जिससे लोग ट्रांजेक्शन करते थे और अगर प्लॉट की कीमतें बढ़ती थी बेचते थे, प्रॉफिट टेकिंग करते थे और आगे जाते थे, तो आपने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी ही नामुनासिब सी बात है। जिन लोगों के घर हैं जो ऑलरेडी रेंट कलेक्ट कर रहे हैं या जिन लोगों की बिल्डिंग्स हैं जो रेंट कलेक्ट कर रही हैं, मे भी शायद उनके लिए तो ये चीज जो है उससे इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन जिनके ओपन प्लॉट पड़े हैं जहाँ पे ना ही कोई घर बना है ना ही कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनी है, उनके ऊपर फर्जी किराया या फर्जी टैक्स या फर्जी वैल्यूएशन के मुताबिक जो है वो टैक्स लगाना, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ही गैर मुनासिब बात होगी। सीधा सीधा बातों में जो सबसे ज्यादा जो पॉइंट जो है इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर में और रियल एस्टेट डेवलपर को समझ नहीं आ रहा, वो यही पॉइंट है कि जो आपने एक कदगन लगा दी है, आपने रोक दिया है लोगों को कि आप पाकिस्तान में 5 से ज्यादा प्रॉपर्टियां बाय ना करें। इससे हौसला शिकनी होगी इन्वेस्टर्स की जो पाकिस्तान में यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कोशिश यही थी और आगे हमें करनी भी चाहिए कि हुकूमतें वक्त के आगे अपने मुतालबात को रखें और जो उनका जायज मुतालबा है उससे
हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि मुल्क जो है इस वक्त काफ़ी बहरानी कैफियत का जो मुतहम्मिल हुआ है, काफ़ी बहरीन कैफियत में मुबतला है। डेफिनेटली टैक्स ज़्यादा जनरेट होने से जो है वो कौमी ख़जाने में पैसे ज़्यादा जमा हो गए, लेकिन ऑलरेडी हुकूमत अपने पहले ही 1-2 माह में बेतहाशा कीमतों में इजाफा कर चुकी है। एक ही सेक्टर बचा था, रियल एस्टेट सेक्टर, उसमें भी टैक्सों की भरमार होने की वजह से जो है मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर का पहिया जो है वो जाम हो जाएगा। जो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू प्लॉटों की ट्रांसफर की मद में इकट्ठा होता था वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो कौमी खजाने पे बोझ पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी बजट के ऊपर, ताकि मैंने उसमें कोशिश की थी कि जो फ्रेंडली इन्वेस्टर बजट था पिछला उसी को कंटिन्यू रखा जाता, ना कि टैक्सेस की भरमार की जाती। क्योंकि अभी ये बजट में तजावीज़ हैं, अभी इस पे बहुत सारे हलकों में रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन जो हैं वो हुकूमत से नेगोशिएट करेंगी, बातचीत करेंगी। होता इस तरह है कि परसेंटेज ज़्यादा तजावीज़ में पेश की जाती हैं और जब बजट फाइनल होता है तो उसे कम कर दिया जाता है, ताकि वो लोगों को बताएं कि हमने जो है वो आपको इतने परसेंट बजट में हमने जो तजावीज़ रखी थी उसमें हमने रिलीफ दी है। और इसी तरह ही बजट जो है वो अप्रूव होता है। लेकिन अगर इसी कंडीशन में ये बजट रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से अप्रूव हो जाता है तो ये मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर का जो एक पहिया है वो जैम होके रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और मैं जाते जाते हुकूमत वक्त से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता तकरीबन 400-500 इंडस्ट्रीज वाबस्ता है रियल एस्टेट सेक्टर से, और तकरीबन सबका पहिया जाम होने का खतरा है अगर आप इन्हीं तजावीज़ को आगे जाके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो खुदारा तजावीज़ पे गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े तमाम ऐसे लोग उनको अपनी मुशावरत में शामिल करें, ताकि जो कोई अच्छा जो है वो बजट जो है वो बन सके। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।